वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे और शाहरुख खान को भी मारेंगे। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मैं कॉलेज के समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं? बरेली कैफे मामले में जो ऋषभ ठाकुर मुसलमान लड़कों को पीटने और लड़की को डराने में सबसे आगे आगे दिखाई दे रहा था, पुलिस के डर से वो कहीं बिल में छुप गया है। अपनी फैमिली को मुश्किल में डालकर उसी बिल से अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा है। पुलिस ऋषभ ठाकुर को तलाश कर रही है और वो वीडियो डालकर बोल रहा है कि वो बेगुनाह है। ऋषभ का अपराध सोशल मीडिया पर सबने देखा, बावजूद इसके वो सफाई दे रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। हिंदू संगठनों और सीएम योगी से गुहार लगा रहा है कि मुझे बचा लो। अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाए मैं नहीं जान सकता। तमाम हिंदू संगठन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। दूसरी तरफ उस लड़की का बयान सामने आया है जिसकी बर्थडे पार्टी में ये बवाल हुआ। न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में शिवांगी पटेल ने बताया कि उसने बर्थडे पर अपनी पूरी क्लास को इनवाइट किया था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब थे। बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे अचानक आए और मेरे मुस्लिम क्लासमेट्स को पीटने लगे। मेरे क्लासमेट अगर मुस्लिम हैं तो क्या मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती? इस वक्त मेरी फैमिली दुखी है, मैं भी दुखी हूं। इन गुंडों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो झूठ है। वहाँ पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कॉलेज जाऊंगी 2-3 दिनों बाद, अभी नहीं जा रही हूँ डर की वजह से कि मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेर डाले रास्ते में। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? ऋषभ की बातों को सुनकर सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि ये तो अब भी पुलिस को चैलेंज कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि पुलिस का दिमाग खराब हो गया है, जो हमसे पंगा लेने की सोच रही है। हमसे जिन्होंने पंगा लिया उनका पता भी नहीं लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ पत्रकार मनीषा पांडे ने कहा, एक बर्थडे पार्टी पर हमला किया गया, मुस्लिम मेहमानों को पीटा गया और गुंडे आराम से भाग निकले। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस को नहीं घेरते तो ये गुंडे पकड़े नहीं जाते। यही है गुंडा राज। साथ ही साथ देखिए 2 कौड़ी के अपराधी किस तरीके से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को पीटने की धमकी दे रहे हैं। जब से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है, तब से आईटी सेल और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले गुंडों की नींद गायब है। बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास की अफसोसनाक मौत को अपनी घटिया सियासत का हथियार बनाकर कुछ नफरती गुंडे एसआरके को पीटने की धमकी दे रहे हैं। अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि केकेआर का मालिक शाहरुख खान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन केकेआर का डायरेक्टर है वेंकी मयसोरे, कोच है अभिषेक नायर और को ओनर है जूही चावला की बेटी जानवी मेहता। जब खिलाड़ियों की बोली लग रही थी तब यही लोग वहां मौजूद थे, लेकिन ये एसआरके को धमकी क्यों दे रहा है, आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि 2014 के बाद से गली के सभी कुत्ते भौंकना सीख गए हैं। अगली अपडेट गाजियाबाद से सामने आई है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन के लोग तलवारें और दूसरे तेज हथियार बांटते दिखे। उन्होंने पहले इसके लिए एक स्टॉल लगाया, फिर इलाके में घूम घूम कर हथियार देते रहे, कहते हुए कि ये बांग्लादेश जैसे हालात रोकने के लिए है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने 16 लोगों पर एफआईआर लिखी, जिसमें उनके अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी हैं और करीब 30 अनजान गुंडे। अब तक 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गोदी मीडिया चैनल या उनके एंकरों ने इस पर कुछ नहीं बोला है, पूरी तरह सन्नाटा है। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया
तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौकियों तक ले जाएंगे। ये हमारा दुख है, कुछ कर नहीं पा रहे। तलवार वितरण किया जा रहा है। 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। सोशल मीडिया पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले देश की एकता और आपसी मोहब्बत के दुश्मनों के खिलाफ कोई खबर लेने वाला है क्या? हिंसा गुंडों की निशानी होती है और कमजोर होती सत्ता की भी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये एक आतंकी हमला तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पर यह सबसे बड़ा तमाचा भी है। ये गुंडे घूम घूम कर ये बता रहे हैं कि चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू हों, चाहे होम मिनिस्टर हिंदू हों, चाहे लगभग हर राज्य में बीजेपी की सरकार हो, फिर भी सरकार किसी काम की नहीं है, पूरी तरह नाकाम है। क्या इतना कमजोर देश पहले कभी देखा था? नफरती महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी बोल रहा है कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को खतरनाक दस्ते बनाने चाहिए। हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर आईसिस जैसा संगठन बनाना चाहिए। तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए और हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएसआईएस है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली आईएसआईएस जैसी होनी चाहिए। उसी के साथ देखिए ओरिजिनल या असली के नाम पर मार्केट में क्या चल रहा है। ये शख्स संजय अरोड़ा है। बता रहे हैं कि बड़ी कंपनियां भारत में घटिया सामान बेचती हैं, जबकि अमेरिका या यूरोप में वही ब्रांड का अच्छा माल देते हैं। मिसाल के तौर पर लेविस की बेल्ट लो, अमेरिका वाली 10 साल पुरानी है, घिसी हुई लेकिन मजबूत, और भारत वाली नई सी लेकिन कमजोर। फिर फैंटा की बोतल, यहां ज्यादा नमक डालते हैं, वहां कम। नुटेला में यूरोप वाला असली दूध और कोको से बना, मलाईदार, लेकिन भारत वाला सस्ता तेल और पाम ऑयल से ज्यादा चीनी मिलाकर बच्चों को देते हैं। कारों की बात करो, सुजुकी स्विफ्ट यूरोप में सेफ, एयरबैग ज्यादा, लेकिन भारत में सस्ती, कम सेफ, खतरा ज्यादा। कंपनियां एक ही नाम से बेचती हैं, लोग लेबल देखकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। One bought in the US, the other in India. The US one 10 years old. The Indian about 6 years. The US one is worn more often. The Indian one less worn but worn out. Why does India always get inferior version of products? इंडिया के डेयरी मिल्क में मिल्क पाउडर और चीप वेजिटेबल फैट्स का यूज होता है, और वही यूके में यही डेयरी मिल्क रियल मिल्क और बिना एक्स्ट्रा फैट के बनाया जाता है। में लेस के चिप्स में पाम ऑयल यूज होता है, और वही यूएस में सनफ्लावर ऑयल का यूज होता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप कुछ भी खरीद लो स्टैंडर्ड का ही मिलेगा। इसमें खाने पीने की चीजों में मिलावट की तो बात ही अलग है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्या भारत का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सिर्फ जोक बनकर रह गया है जो हमारे टैक्स का पैसा डकार रहा है? साथ ही साथ देखिए सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी मुसलमानों के बारे में क्या बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी ने अपने एक मुस्लिम दोस्त से कुछ दिनों पहले 2 लाख रुपए लिए थे। उनको कुछ जरूरत थी। 3 महीने बाद जब राजकुमार भाटी उसी दोस्त को पैसे लौटाने गए और साथ में ब्याज भी देने लगे, तो मुस्लिम दोस्त ने हाथ जोड़ लिए और ब्याज का पैसा लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम दोस्त ने जो पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, सिर्फ वही लिए, बाकी पैसे नहीं लिए। एक पॉडकास्ट में सपा प्रवक्ता ने यह किस्सा सुनाया। राजकुमार भाटी ने कहा कि जो सच्चे मुसलमान हैं वो आज भी ब्याज नहीं लेते। जो सच्चे मुसलमान हो आज भी ब्याज नहीं लेते। बार मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, उनसे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और 3 महीने बाद लौटाई, तो मैं उन्हें ब्याज देने लगा तो उसने हाथ जोड़ लिए कि मुसलमान ब्याज नहीं ले सकता। जो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, 2 के 2 ही उन्होंने वापस लिए। राजकुमार भाटी की जुबान से मुसलमानों की तारीफ सुनकर आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सही कहा आपने, सच्चा मुसलमान कहीं ब्याज नहीं लेता। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर 2 लाख किसी और से लेते तो इन साहब को 10-12 हजार रुपए अलग से ब्याज के रूप में देने पड़ते। उसी के साथ खबर निकल कर आई है डिलीवरी वर्कर्स के हवाले से। 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल कर सकते हैं। इससे नए साल में आपको घर बैठे सामान नहीं मिलेगा। इस वजह से स्विगी, जोमैटो, अमेजन, मीशो
और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है। हड़ताल की वजह कम सैलरी, सेफ्टी और काम की लिमिट बताई जा रही है। डिलीवरी करने वाले लड़कों ने अपनी मांग को पूरा कराने के लिए खास तौर पर 31 दिसंबर का दिन चुना है। वो 10 मिनट में डिलीवरी जैसे मॉडल को बंद करना चाहते हैं। वर्कर्स दिन में 8 घंटे और ज्यादा काम पर ओवरटाइम पेमेंट चाहते हैं। डिलीवरी वर्कर्स कोहरे के चलते रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद करने की भी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हमारा तो इनको फुल सपोर्ट है भाई, उम्मीद है कुछ बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भारत में हर दूसरा शख्स अपने मालिक के बर्ताव और सैलरी से नाखुश है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ डिलीवरी वर्कर्स के सपोर्ट में यूट्यूबर ध्रुव राठी भी आ गए हैं। ध्रुव राठी ने अपने तमाम चाहने वालों से अपील की है कि वो एक दिन के लिए इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का बॉयकॉट करें और इन भाइयों का साथ दें। सिर्फ एक दिन इन कंपनियों का बॉयकॉट कीजिए, फिर देखिएगा बदलाव। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि हम सभी लोग 31 दिसंबर के इस एक दिन इन सारी ऐप्स को बॉयकॉट करें। बस इस एक दिन कोई ऐप का इस्तेमाल मत करो कुछ भी ऑर्डर कराने के लिए, और ऐसा करने को अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी कहो ताकि हम इन ऐप्स पर प्रेशर बना सके और गिग वर्कर्स को उनका अधिकार दे सके। उसी के साथ खबर निकल कर आई है बीफ बैन के हवाले से। बीफ या मांस को लेकर आप देखेंगे कि यूपी और बाकी राज्यों में खूब हल्ला देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बीफ के इस्तेमाल को लेकर एक भी गौरक्षा वाला अपना मुंह नहीं खोलता। बीजेपी के नेता खुद बोलते हैं कि हम बीफ खाते हैं और वहां कोई बैन नहीं लगा सकता। इसी बात को जब एक न्यूज एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से पूछा तो वो कहने लगे कि हम तो सिर्फ सफेद गाय को गौमाता मानते हैं, बाकी सब तो मिथुन है, यानी बाकी राज्यों की गाय इनके लिए गौमाता नहीं है। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब सवाल पर ये बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं, जवाब देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही दोगलापन है इस पार्टी का। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी मतलब अंध भक्तों का झूठा गूगल। अगली अपडेट एक्ट्रेस सनी लियोनी के हवाले से है। 1 जनवरी को मथुरा में सनी लियोनी का इवेंट होना था, जो अब कैंसिल कर दिया गया है। मथुरा के साधु संत एक्ट्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक को कॉल पर धमकियां मिल रही थी। धमकी देने वाले लोग रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ की धमकी दे रहे थे। उनका कहना था कि सनी लियोनी पोर्न स्टार है और मथुरा कृष्ण भगवान का बर्थ प्लेस है। ये इवेंट सनातन के लिहाज से बिल्कुल गलत है। एक्ट्रेस को इवेंट कैंसिल होने से भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 50% सीट बुक हो चुकी थी। To tell you that I'm coming to the Trunk Mathura on 1st January as a DJ to kick. साधु समाज, ब्रज के जितने ब्रजजन हैं, ब्रजवासी हैं, सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किसी प्रकार का भाग लेते हैं या कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आसाराम राम रहीम से कोई तकलीफ नहीं होगी इन सब बाबा लोग को। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कुलदीप सेंगर को बुला लो या फिर आसाराम को बुला लो, वही तो हैं इनके आइडल। उसी के साथ खबर निकल कर आई है सलमान खान की फिल्म के हवाले से। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में बैटल ऑफ गलवान पर सवाल उठाए हैं। अखबार का कहना है कि फिल्म में दिखाई गई जून 2020 की जंग सच्चाई से मेल नहीं खाती है। अखबार ने यह भी दावा किया कि गलवान वैली चीनी बॉर्डर के अंदर है, यानी चीनी अखबार फिल्म की कहानी को गलत बता रहा है। इस कंट्रोवर्सी का फायदा सलमान खान को खूब मिलता दिख रहा है। गोदी मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से डरा चीन के सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जितना प्रमोशन चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हो गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जो लोग चाइना को लाल आंख नहीं दिखा सके, उस चीन के खिलाफ सलमान खान ने फिल्म बना डाली। इसे कहते हैं 56 इंच। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।